प्रश्न 1। 16/25 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा? तो 16/25 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या होता है 16। ठीक है, तो 16 का गुणनखंड करने पे इस तरह आ जाएगा। और 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25 होता है। तो इस तरह लिख लेंगे दोनों का गुणनखंड करके। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 25 को लिख लेंगे 5 गुना 5। अब देखिए वर्गमूल निकालना है, इसीलिए जोड़ा लगा देंगे। तो 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 का वर्ग, और 5 गुना 5 का लिख देंगे 5 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे जोड़ा बना करके। 2 गुना 2 हो गया 2 का वर्ग, 2 गुना 2 हो गया 2 का वर्ग, और 5 गुना 5 हो गया 5 का वर्ग। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे। तो अंडर रूट 16/25 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बटा 5 का वर्ग। तो अंडर रूट 16/25 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बटा 5 का वर्ग। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा सब पर। तो 2 गुना 2 बटा 5 हो जाएगा। तो वर्ग हटा दिए तो 2 गुना 2 बटा क्या आ गया 5, यानी आ गया 2 गुना 2 होता है 4 और बटा 5। तो 16/25 का वर्गमूल हो जाएगा 4/5। तो इसका उत्तर आएगा 4/5। प्रश्न 2। 0.04 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा? तो 0.04 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100। दशमलव हटाएंगे तो 4/100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य हो जाएगा बटा में, यानी 4/100 हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि 4 को 100 से जब भाग देंगे तो हो जाता है 0.04, यानी 0.04 को लिख लेंगे 4/100। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, गुणनखंड करेंगे 4 का तो हो जाएगा 2 गुना 2, 4 का गुणनखंड। और 100 को गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है। और 100 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। तो 100 का गुणनखंड करने पे इस तरह आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लगा देंगे। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, यानी 4/100 बराबर आ गया 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो 0.04 बराबर क्या आ गया 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो अब वर्गमूल निकालना है तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 0.04 अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, बट बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग बटा
2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो 0.04 बराबर कितना आया था, देखिए 0.04 बराबर 4/100, फिर 4/100 को इस तरह लिखें, फिर इसको इस तरह लिख दिए, तो 0.04 बराबर इतना आ गया, 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए इसको अंडर रूट में कर देंगे, तो अंडर रूट 0.04 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। अब जब अंडर रूट हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी सब पर हट जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 गुना 5। देखिए वर्ग सब पे हट गया, तो 2/2 गुना 5 हो गया, यानी कितना आ गया, तो 2/2 गुना 5 हो जाएगा, 2/2 गुना 5 क्या होता है 10, तो 2/10 आ गया। अब 2 को 10 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। देखिए एक पे एक शून्य है, तो जब 2 को 10 से भाग देंगे तो 2 के पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक पे एक शून्य है इसीलिए 2 के पहले दशमलव लगेगा, यानी 2 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। तो 0.04 का वर्गमूल कितना आ गया 0.2। तो इस तरह से 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न 3, वर्गमूल निकालिए। 1/16 का वर्गमूल निकालना है, तो 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/, अब देखिए 16 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है, तो 16 का गुणनखंड करके इस तरह लिख देंगे। तो क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसीलिए सबका जोड़ा लगा देंगे, तो 2 गुना 2 का हो जाएगा 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग। अब वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, तो अंडर रूट 1/16 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे अंडर रूट में करके। देखिए 1/2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग आया 1/16 बराबर, तो अंडर रूट 1/16 बराबर लिख लेंगे अंडर रूट 1/2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो देखिए 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिख देंगे, वर्ग हट जाएगा, फिर 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिख देंगे, यानी कितना आ गया 1/2 गुना 2 होता है 4, तो 1/16 का वर्गमूल आ जाएगा 1/4, 1/16 का वर्गमूल आ गया 1/4। तो इस तरह से 1/16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे।